हेलो फ्रेंड, आपके लिए उस समय का मैं सबसे अच्छा बेस्ट मैच लेके आया हूँ जिसमें आप भी देखिएगा। जब ब्रॉक और रॉक का मैच जब चलते रहता है वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए, यहाँ पर दोनों का मैच सेट होता है यहाँ पर WWE में कि इस मैच को WWE में दिखाया जाए कि कैसे रॉक और ब्रॉक लेसनर का मैच टाइटल में जाता है। इस क्योंकि ब्रॉक लेसनर के सामने तो टिकना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब वो अपना सुप्लेक्सिटी लगाते हैं तो उनके सामने कोई टिक नहीं सकता है। तो आए देखिए, इसमें देखिए जब यहाँ पर जब ब्रॉक लेसनर खड़ा होते हैं तो देखिए कैसे इनका सुप्लेक्सिटी लगाया जाता है। और यहाँ पर सबसे खतरनाक उनका ये, मतलब अब तो ये यूज नहीं करते, लेकिन इस समय जब करते थे सबसे ज़्यादा यहाँ पर ओपोनेंट को चोट लगता था। देखिए कितना खतरनाक यहाँ पर दिखाया गया है ओपोनेंट को चोट लगते हुए। तो ये सबसे बेस्ट उनका फाइट हुआ करता था और सबसे बेस्ट उनका दिखाया जाता था कि नहीं ये देखना। और उनका मैच को देखने के लिए बहुत ऑडियंस से टिकट लेके आते थे, क्योंकि ब्रॉक लेसनर उस समय भी एकदम एकदम हील थे। आज के टाइम में तो उनका बात ही अलग है। और रॉक का जब मैच चल रहा था तो देखिए रॉक कितने बुरी तरह से मतलब यहाँ पर घायल हो चुके हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ब्रॉक को हराना बहुत ही मुश्किल है, उनके ब्रॉक के सामने टिकना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर देखिए उनको एक हाथ में ब्रॉक लेसनर खड़ा करके, और यहाँ पर देखिएगा वो खड़ा ये मतलब जैसे पूरा एक दोनों हाथ उठा के यहाँ पर नीचे पटक देते हैं, तो देखिए कितना उनको चोट लगता है। तो ये चीज़ ब्रॉक लेसनर ही कर सकते हैं WWE में। और उनको देखिए कितना खतरनाक चोट लगा गया रॉक को। तो रॉक अपना मतलब ब्रॉक लेसनर के सामने मैच बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर देखिए वो अब भी सुप्लेक्सिटी कैसे लगा रहे। ये उनका उस समय का सुप्लेक्सिटी हुआ करता था। पूरा मतलब रॉक को उल्टा पटक ही दिए हैं। और ये देख के तो लोग भी खुश हो गए कि नहीं, ब्रॉक लेसनर सबसे बेस्ट एथलीट है WWE। उसके बाद पीछे से वो रिकवर करते तो पॉल हेमन पैर खींच के उसको नीचे गिरा देते हैं। और रेफरी देखते नहीं हैं, तो जब रेफरी वापस आते हैं तो देखते हैं कि पॉल हेमन साइड से वापस जा रहे हैं, जब तक वो अपना काम कर चुके थे। तो इसी में फिर ब्रॉक लेसनर खड़ा होकर उनको अपना स्पाइन बस्टर लगाते थे। कितना खतरनाक स्पाइन बस्टर लगाया गया है। ये सबसे खतरनाक स्पाइन बस्टर उस समय का हुआ करता था। तभी भी ब्रॉक लेसनर यहाँ पर लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि इस मैच को जल्दी से जल्दी ख़त्म करके इस मैच को जीता जाए। लेकिन रॉक को हराना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब से जोड़ के आते हैं तो देखिए उनका कितना खतरनाक उस समय ये रिंग के साइड में पावर बम लगाते हैं। तो इसमें देखिए रॉक को कितना चोट लगा है। रॉक चोट लगने के बाद फिर वो दोबारा वापस दौड़ के आते थे। इस बार रॉक वहाँ से हट जाते हैं। हटने के बाद रॉक को साइड के स्टील में चोट लग जाता है। चोट लगने के बाद वो ब्रॉक लेसनर वहाँ पे थोड़ा दर्द से कड़कड़ा रहे थे, तो उनको थोड़ा ज़्यादा चोट लगे उनके भाई में। तो फिर ब्रॉक लेसनर उनको उठा के फिर स्पाइन बस्टर रॉक लगा देते हैं। तो क्योंकि ब्रॉक लेसनर को स्पाइन बस्टर लगाना बहुत ही मुश्किल है। देखिए यहाँ पे जैसे स्पाइन बस्टर लगाते रहे और रेफरी भी एकदम यहाँ पे जब लगता है और पॉल हेमन साइड में देख रहे हैं और यहाँ पर 10 गिना जा रहा है, तो तब देखिए जैसे गिना जाता है तो दोनों एक ही साइड में एक ही तरफ खड़ा होते हैं। तो ऑडियंस भी देख के खुश हो जाते हैं और सामने ओपोनेंट एक दूसरे को देख के चौंक जाते हैं कि ऐसा ब्रॉक लेसनर का रॉक कर सकते हैं। तो ये मैच को देखने के कितने ऑडियंस भी आते थे, तो शौक हो जाते हैं कि दोनों का मैच कितना अच्छा दिखाया जा रहा है रेसलमेनिया में, कब मैच के लिए सेट किया जाएगा। लेकिन तब जब वापस से जब आते हैं तो रॉक उनको दिखाते हैं तो ब्रॉक लेसनर पर लगाते हैं पावर अटैक। तो देखिए यहाँ पर ब्रॉक लेसनर खा जाते हैं, वो नीचे नहीं गिरते। ब्रॉक वही खड़ा जम के दिखाते हैं तो रॉक वहाँ पर शौक हो जाते हैं कि अरे ब्रॉक लेसनर को गिराना बहुत ही मुश्किल है। फिर वो अपने आप को हाथ में पटकते हैं, फिर वो दौड़ते वापस आते हैं। इस बार तेज़ी से आके उनको लगाते हैं और वो देखिए कैसे नीचे वो गिर जाते हैं। इस बार उनका पावर बस्टर बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। उसके बाद फिर वो नीचे ब्रॉक लेसनर गिराने के बाद फिर वो अपना वो यहाँ पर वो DDT लगा देते हैं। लगाने के बाद ब्रॉक लेसनर को थोड़ा नीचे चोट लगा जाता है तो वो वहीं पर गिर जाते हैं। गिरने के बाद वो पॉल हेमन को देखते कि फिर पॉल हेमन पीछे से फिर आके उनको फिर डिस्टर्ब कर रहा है। तो पॉल हेमन को एक फाइट लगाते हैं और फाइट लगाने के बाद देखते हैं कि पॉल हेमन डायरेक्ट वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने के बाद पॉल हेमन को जैसे ही नीचे गिरते उनको बहुत सारा चोट लगता है। चोट लगने के बाद पॉल हेमन वहीं पर नीचे गिर जाता है। फिर वो आधे खड़ा होते फिर उनको रॉक रिंग के अंदर खींच लेता है। खींचने के बाद फिर उनको यहाँ पर से पटक देता है। अब साइड में रॉक देख रहे हैं कि पॉल हेमन के साथ क्या हो रहा है। तो ये देख के ब्रॉक लेसनर को भी बहुत गुस्सा आता है कि पॉल हेमन को ऐसा क्यों करा है। तो ऐसे ही फिर वहाँ पर अपना पावर बम लगा देते। फिर देखिए रॉक खड़ा होकर नीचे रॉक को मारते हैं, गिर जाते हैं। पॉल हेमन वहाँ पर बच जाते हैं। फिर उसके बचने के बाद फिर ब्रॉक लेसनर खड़ा होते हैं। खड़ा होने के बाद फिर उनको पीछे से चेयर से मारते हैं, क्योंकि वहाँ पर रेफरी यहाँ पर पॉल हेमन के जो पीछे है, तो ये यहाँ पर वो फ़ायदा उठा लेते हैं और रॉक को यहाँ पर मारते हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा चोट लगता है। तो क्योंकि ये फ़ायदा उनको प्लस बोनस पॉइंट मिल जाता है। उसका फिर वो उठा के एकदम सुप्लेक्सिटी अपना इस पुराने ज़माने का सुप्लेक्सिटी वो लगाते हैं। सुप्लेक्सिटी लगाने के बाद फिर वहाँ से वो पटक देते हैं। पटकने के बाद फिर वो यहाँ से खड़ा हो जाते हैं।
फिर वो खड़ा होने के बाद वो ट्राई करते हैं कि इस मैच को जीते, फिर लेकिन वहाँ पर रॉक भी इस बार चालाकी दिखाते हैं, आप भी उनको नीचे उस पर चोट लगा देते हैं, तो रेफरी भी नहीं देखता है। तो इनके लिए प्लस पॉइंट होता है कि नहीं, इस बार जैसे ब्रॉक ने धोखाधड़ी किया था चेयर से, उन्होंने भी धोखाधड़ी कर दिया वैसे, लेकिन ब्रॉक लेसनर को हराना बहुत ही मुश्किल है। तभी भी ब्रॉक लेसनर जाते हैं, दौड़ते दौड़ते जाते हैं, और यहाँ पर वो जैसे ही आते हैं तो वहाँ से स्पाइन बस्टर लगा देते हैं। स्पाइन बस्टर लगाने के बाद देखिए कैसे वो नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने के बाद वो सीधे रॉक की तरफ जाते हैं। फिर ब्रॉक और रॉक का मैच स्टार्ट था रिंग में, और देखिए एक पंच पड़ने के बाद ब्रॉक लेसनर कैसे नीचे गिर जाते हैं। ये सबसे बेस्ट था, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को नीचे गिराना उस समय में बहुत बड़ा बात होता है, क्योंकि आज के समय में तो रिंग में कोई ब्रॉक लेसनर के साथ दिखता नहीं। और ये देखिए, ये आप तो इस समय आप तो कोई यूज भी नहीं करता, इस समय देखिए कैसे खतरनाक जैसे उनको चोट लगता है, सामने जाके वो सीधे रॉड पर टकरा जाते हैं। तो ये भी इनको बहुत ज़्यादा चोट लगता है, और चोट लगने के बाद वो नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने के बाद जैसे ही रॉक पॉल हेमन को देखते तो फिर से यहाँ पर जाके उनको पटक देते हैं अथी पर जाकर, जहाँ पर सभी लोग बैठते हैं। तो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर भी देखते रह जाते हैं, और यहाँ पर पॉल हेमन को चोट लग जाता है। फिर ब्रॉक लेसनर को वो अंदर लेके आते हैं, फिर वो स्पाइन बस्टर लगाते हैं, क्योंकि स्पाइन बस्टर वो लगाना बहुत ही जरूरी था। उनका स्पाइन बस्टर लगाने के बाद फिर ब्रॉक लेसनर नीचे गिर जाते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि इस बार रॉक इस मैच को जीत जाएंगे, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि ब्रॉक लेसनर को हराना मुश्किल है। उसका जैसे 3 गेंद ब्रॉक लेसनर साइड से हट के उनको अथी कर देते हैं। उसके बाद जब वो साइड से हट जाते हैं तो रेफरी भी साइड में खड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद देखिएगा धीरे धीरे ब्रॉक लेसनर अपना वापस आता है, फिर से उनका पावर बम स्पाइन बस्टर लगाते हैं। स्पाइन बस्टर लगाते हैं नीचे, उसके बाद स्पाइन बस्टर लगाने के बाद यहाँ पर देखिए कितना खतरनाक स्पाइन बस्टर लगाया गया। ऑडियंस भी देख रहे हैं कि ताली बजा रहे हैं उसका। फिर दौड़ते हुए ब्रॉक लेसनर आते हैं, और जैसे ही मारते हैं उनका, तो वहाँ पर रॉक उनको स्पाइन बस्टर देखिए कितना खतरनाक लगा देता है। स्पाइन बस्टर लगाने के बाद ब्रॉक लेसनर भी एकदम पूरा पावर में आ जाते हैं। लेकिन रॉक यहाँ पर उनको उल्टा ही पैर चला दे उसका। फिर रॉक खड़ा होते हैं, तो फिर उनको यहाँ पर अपना पावर दिखाते हैं। पावर दिखाने के बाद यहाँ पर वो नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने के बाद जैसे ही वो नीचे गिरते हैं, ब्रॉक लेसनर धीरे धीरे वापस आते हैं, इस मैच को रिकवर करते हैं। फिर उसके बाद वो यहाँ पर उनका सबसे बेस्ट होता है F5 के सामने तो कोई नहीं टिक सकता। जैसे वो F5 लगाते हैं, F5 लगाने के बाद जो है वहाँ पर सामने ऑडियंस भी देखिए कितना खुश हो जाते हैं F5 लगता है तब। उसके बाद वो 1-2 यहाँ से 1-2-3 गिनते हैं, F5 लगाने के बाद उस मैच को वो जीत जाते हैं, क्योंकि इस मैच को जीत के वो दिखा देते हैं कि अभी उनके सामने कोई टिक नहीं सकता है। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।